आज इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है और उस बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि किस पार्टी को कितना सीट दिया जाए और किस पार्टी कितना सीट पर चुनाव लड़ सकती है। इसी पर आज दिल्ली में चर्चा होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम जो नेता है वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं। शरद पवार के घर पर जो है ये बैठक होने वाली है और सबसे बड़ी बात ये कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनके बदले संजय झा नीतीश कुमार से बातचीत करके दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की एक इसमें महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में थोड़ा बहुत बहस होगा और ये बहस बिहार के सीट बंटवारे को लेकर होगा। बिहार के साथ साथ दिल्ली और पंजाब और बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर खूब बहस होगी और वो बहस क्यों होगी वो हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में आखिर सीट बंटवारे को लेकर बहस क्यों होगी। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि एक तरफ कांग्रेस इस जिद पर अड़ी है कि बिहार में हमें 10 सीट चाहिए, 10 सीट से हम कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी 25%। बिहार में अगर 40 सीट है 25% यानी 10 सीट। और उसके बाद यूपी में चले जाइए, यूपी में 80 सीट है, 25% यानी 20 सीट। कांग्रेस का मानना है कि यूपी में हमें 20 सीट चाहिए, बिहार में हमें 10 सीट चाहिए और इसी तरीके से सभी जगह हमें 25% सीट चाहिए। और यूपी में कुछ ज्यादा ही कहा जा रहा है कि 20 से कुछ अधिक सीटों की मांग है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस का मानना है कि 20 ही सही है और अगर यूपी में और पार्टियां शामिल होती है तो अखिलेश यादव उन्हें भी सीट बंटवारे में शामिल करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस और सपा रहती है तो फिर सपा को कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीट देना पड़ेगा। और अब आते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में जब बातचीत होगी सीट बंटवारे को लेकर तो ललन सिंह तो जा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में संजय झा नीतीश कुमार से बातचीत करके गए हैं कि कितना सीट का प्रस्ताव वहां पर हम रखेंगे। वहां पर जब सब लोग मौजूद रहेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम लोग मौजूद रहेंगे। हालांकि ये जो पोस्टर है वो इंडिया गठबंधन का है, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का पोस्टर नहीं है। इसमें से कुछ ही लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल है, जैसे कि शरद पवार हो गए, आपको तेजस्वी यादव हो गए और उसके बाद आपको हेमंत सोरेन हो गए। ये कुछ लोग जो है इसमें से शामिल है और 14 लोगों की ये लिस्ट जो है वो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था, उसी समय ये तय हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा। उसके बाद तमाम चीजों की बातचीत जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठकर तय करेगी। और अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में जब होगी तो सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी और सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव पर गाज गिरेगा। तेजस्वी यादव को कहा जाएगा कि आपके 0 सांसद हैं, अब आप बताइए कि आपकी मांग क्या है। ये इस बात का जोर राजद पर जरूर दिया जाएगा, बार बार दिया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव का मनोबल थोड़ा सा तो डाउन करना पड़ेगा। अगर मनोबल डाउन नहीं हुआ तो तेजस्वी तो कहेंगे कि हम 40 पर लड़ जाए, लेकिन मनोबल अगर डाउन हो जाएगा तो कहेंगे कि ठीक है, आप लोग जितना देना चाहें हम उतना लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव 16 पर और नीतीश कुमार 16 यानी 32 सीट पर ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कांग्रेस को 6 पर निपटा दिया जाए और 2 भाकपा माले को दे दिया जाए। ऐसे कांग्रेस का दावा है कि 10 से नीचे हम उतरने वाले नहीं हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। और अब सबसे बड़ी बात है कि जब बैठक में तमाम नेता शामिल होंगे और कांग्रेस के नेता इस बातों को रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है इस बात के लिए कि कोई किसी से मतभेद नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव ने सबसे पहले ही कहा था कि अहंकार को दरकिनार करना होगा, सभी नेताओं को अहंकार खत्म करके आपस में मिलजुल कर बातचीत करना पड़ेगा। और अब देखने वाली बात यह है कि ये अहंकार खत्म करने वाली बात कहीं राजद पर ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर जिद नहीं करते हैं तो उन्हें कितना सीट मिलेगा। 0 सांसद वाली पार्टी और उस पार्टी के नेतृत्व करने वाले तेजस्वी यादव दिल्ली में जाकर कोऑर्डिनेशन कमेटी में आज बैठेंगे और मीटिंग में तय होगा कि किसे कितना सीट दिया जाएगा। सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अपने तमाम नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी और बैठक जैसे ही समाप्त हुई अब दिल्ली के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक और उस बैठक में ये
कि हमें 16 सीटों पर या फिर 15 सीटों पर चुनाव लड़ना है और ये हमारा जिद है, आपको देना ही पड़ेगा। अब देखिए, कांग्रेस का मानना है कि अगर हम बिहार में दब जाएंगे तो यूपी, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब हर जगह दबाया जाएगा जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी है, तो हमें बिहार में दबना नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस क्या करेगी। बहरहाल आगे देखिए क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का जब बैठक समाप्त होता है तो पता चलेगा कि किसे कितना सीट मिला। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।